मॉर्निंग, नमस्कार। न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। हर तरफ घरे कोहरे की चादर। देश भर में सर्दी का असर दिख रहा है, खासकर उत्तरी भारत के इलाकों में। कड़ाके के ठंड के बीच मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड, गलन और कोहरे के हालात बने रहेंगे। बता दें आपको, ऐसे में पारा में लगातार गिरावट और पछुआ ठंडी हवाएं ज्यादा ठिठुरन महसूस कराएंगी। तो वहीं हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते कुछ दूरी से आ रही गाड़ियों को देखना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में पारा और भी गिर सकता है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो वहीं 25 दिसंबर यानी कि कल क्रिसमस दिन के भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो आपको बताएं, जहां दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। ठंड से कांपा उत्तर भारत और हर तरफ ठंड की चादर है। तो वहीं आपको बताएं, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, हर तरफ घने कोहरे की चादर है। आपको बताएं, आज 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकते हैं तापमान। तो वहीं आपको बताएं, जहां शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, लगातार कोहरे की मार उत्तर भारत में देखी जा रही है। लगातार ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, आज 9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिल्ली में पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर में 9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखा जा सकता है। तो उत्तर भारत में आपको बताएं, ठंड की लहर लगातार जारी है। ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से आप बता दें, उत्तर भारत कांपा है। हर तरफ घने कोहरे की चादर देखी जा रही है। देश भर में सर्दी का असर भी दिख रहा है। तो बताएं आपको, जहां हर तरफ ठंड का असर दिखा रहा है, पूरे देश में ठंड का असर देखा जा रहा है। खासकर उत्तरी भारत में, जहां आपको बताएं सबसे ज्यादा ठंड देखा जा रहा है। तो आपको बताएं कहाँ कितना AQI, क्योंकि AQI बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर कहाँ कितना AQI की बात करते हैं, तो आनंद विहार में आपको बताएं AQI 400 के पार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग आग के सामने बैठकर अपने आप को ठंड से बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। आगोश, लेकिन कश्मीरी ठंड से डरता नहीं, वो तो इसे जीता है। देखिए ये कांगड़ी, मिट्टी के छोटे से घड़े में जलती अंगारे। फेरन के अंदर छुपी ये छोटी सी आग पूरे बदन गर्म रखती। हाथों में कांगड़ी दबाए लोग बाजारों में निकल पड़ते हैं। कोई चाय की केतली लिए तो कोई चाय की गर्म भाप उड़ाते हुए। गलियों में अलाव की लपटें, लकड़ियों की चटक चटक और उसकी गर्माहट में इकट्ठा होते चेहरे। बच्चे बर्फ में फिसल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके गाल लाल, नाक से भाप निकल। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कहीं धुंध तो कहीं सफेद चादर छाई है। इसी क्रम में असम के माजुली की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कहीं धुंध तो कहीं सफेद चादर छाई है। ये तस्वीरें असम के माजुली से है। असम की सर्दियां एक खूबसूरत और शांत दृश्य का वर्णन करती हैं, जहां सर्दी की शुरुआत के साथ ही धुंध और कोहरा खेतों और सड़कों के साथ साथ नदी के तटों को भी ढक लेता है, जिससे ये स्थान किसी सपने जैसा लगने लगता है, जो कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाता है।
हालांकि ये द्वीप जलवायु परिवर्तन और कटाव के कारण खतरों का सामना भी कर रहा है। दृश्य को देखकर आपको लग रहा है कि सुबह अभी पूरी तरीके से जागी नहीं है और ब्रह्मपुत्र ने अपना सफेद दुपट्टा पूरी माजुली पर डाल दिया है। यहाँ सूरज भी शर्माता है। पहले कोहरे से आंख मिचोली खेलता है, फिर धीरे धीरे उसकी गोद में उतरता है। खेतों में धान की बालियां सिर झुकाए खड़ी हैं, जैसे कोई प्राचीन साधु तपस्या में लीन हो। सड़कें गायब हैं, बस एक सफेद रास्ता जो कहीं से आता है और कहीं खो जाता है। ब्रह्मपुत्र जो कभी गर्जना करता था, आज फुसफुसा रहा है, जैसे कोई पुराना रहस्य बता रहा हो। यहाँ समय धीमा चलता है, कोहरे में कैद हो जाता है और इंसान वो बस खड़ा रह जाता है। लेकिन सर्दियों के इन सुबहों में ये दुनिया से बहुत दूर है, किसी और लोक में चला जाता है। यहाँ आओ और एक बार फिर कोहरे में खो जाओ, शायद अपना खोया हुआ टुकड़ा यहीं कहीं मिल जाए। घर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिमला से जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जम्मू से जावेद पर्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, लगातार मौसम की मार देखी जा रही है, ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो 20 और 21 के 22 भीषण बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों में, तो वही मैदानी इलाकों में बारिशें 20 और 21 को हुई थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली है सर्दी से, लेकिन रात का टेम्परेचर जो है आज से माइनस में जा सकता है, क्योंकि ये मौसम विभाग का कहना है 4 से 7 माइनस जा सकता है। लेकिन दिन में कल भी हमने देखा है धूप यहाँ पे निकली थी। आज भी मौसम बहुत अच्छा है, आज भी शायद धूप ही निकलने का चांस है, तो इससे जो है रात का टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। वही अगर हम बात करें पहाड़ी एरिया जो सयाह मकाम है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वहाँ पे भीषण बर्फबारी हुई है और वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन जो पिछले 2 महीने से यहाँ पे खुशहाली चल रही थी, उससे लोगों के काफी दिक्कतें आई है। लेकिन जब बर्फबारी हुई तो इससे जो है लोगों को राहत मिली है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, मैं डल लेक पे बराबर मौजूद हूँ, यहाँ पे अभी मौसम फिलहाल ठीक है, लेकिन सर्दी की लहर लगातार जारी है, शिद्दत सर्दी है यहाँ पे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आती है। जी ठीक है, बिल्कुल। जीवन, चूंकि हिमाचल में भी शीतलहर का कहर जारी है, कई जगहों पर माइनस डिग्री भी पहुंच गया है, वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, आपने सही कहा, लाहौल स्पीति में -6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जा रहा है मॉर्निंग के समय, और अधिकतम तापमान यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस बन रहा है पूरे दिन। तो देखिए कितनी सर्दी हिमाचल में, खासकर इन इलाकों जो पर्वतीय इलाके हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर या चंबा के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर तापमान सुबह के समय माइनस में चला जा रहा है, जो यहाँ ठंड को पूरी तरह से जो आप कहें कि कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है। जैसे किन्नौर की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में, और AQI की बात करूं तो 20 से 50 जो स्तर है AQI का इस वक्त हिमाचल में है। सबसे बड़ी बात, जो पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर जो कोहरा और धुंध है उसने परेशान कर रखा है लोगों को। जी जी बिल्कुल। जावेद, चूंकि जम्मू कश्मीर एक घूमने की जगह है, पर्यटक वहां पहुंचते हैं घूमने के लिए, तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, अभी 1-2 दिन पहले स्नोफॉल भी हुआ था, तो ऐसे में अगर हम पर्यटकों की बात करते हैं तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है या घटती जा रही है? देखिए, अब बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपको पता ही है यहाँ पे जब एक जो पहलगाम, आप सबको पता है पहलगाम में क्या इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पे पर्यटक स्थल है वो ना के बराबर रही है। हालांकि जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो परेशान से तब से लेके अभी तक, अब उनकी नजरें जो है वो बर्फबारी पे और इस विंटर सीजन पे है। हालांकि जो हमने देखे 20 और 21 के 22 जो यहाँ पे भीषण बर्फबारी हुई है, जो मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहता है, वो गुलमर्ग है। गुलमर्ग में हमने देखा है जो पर्यटक थे वो वहाँ पे पहले से ही पहुंचे थे, और जिनकी फ्लाइट 20 और 20 के दिन में जो फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, उनका भी रुख गुलमर्ग की ओर था, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत खूब एंजॉय किया है। जो भीषण बर्फबारी हुई है, इससे अभी भी श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर में हालांकि टूरिस्टों की संख्या बहुत कम है, लेकिन गुलमर्ग में बहुत टूरिस्ट 20 और 21 को देखने को मिले। उसके बाद भी टूरिस्टों का आना जो है वो शुरू हुआ है यहाँ पे। हालांकि टूरिज्म यहाँ पे ना के बराबर थे जब 22 में हुआ था, तो ये सबको पता है। तो कहीं ना कहीं अब जो नजरें टिकी हुई है टूरिज्म पे, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नजरें इसी विंटर पे है, और जितनी भी भीषण बर्फबारी हुई चला के 40 दिन में, और टूरिस्टों का आना यहाँ पे शुरू हुआ है। जी
जी बिल्कुल। जीवन, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि आप हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटक, वहाँ हिमाचल प्रदेश भी घूमने की जगह, ऐसे में पर्यटक वहाँ भी सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, ठंड में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश ही जाते हैं पर्यटक स्नोफॉल के चक्कर में। अब ऐसे में वहाँ से क्या कुछ देखा जा रहा है, चूंकि आप पर्यटक किस हिसाब से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है या पर्यटकों की संख्या वहाँ पे भी घट रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लेकिन एक बड़ी सुखद बात है प्रदेश के लिए कि हिमाचल में जैसे ही बर्फबारी हुई पिछले 2 दिन पूर्व और ये भारी बर्फबारी हुई, बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी हुई, कुल्लू, मनाली, चंबा के ऊपरी क्षेत्र, भरमौर या लाहौल स्पीति के सारे जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई और पर्यटकों का एकदम से आना हिमाचल में शुरू हो गया है। लाखों पर्यटक प्रदेश पहुंच रहे हैं और जिस तरह के वाहनों की जो कतारें हैं वो देखी जा रही है हिमाचल प्रदेश में, खासकर चंबा, खजियार और जो शिमला, सोलन, मनाली, ये सारे क्षेत्र लगता है इस वक्त जो पर्यटक हैं उनसे। जी बिल्कुल। आज जावेद, चूंकि आप पर्यटक तो चलिए ठीक है, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वो 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं घूमने के लिए। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करते हैं, चूंकि स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी होना, मौसम ठंडा होना, तो उन पर कितना ज्यादा असर होता है? फिलहाल उनके लिए क्या कुछ प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, आप बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, जब भी यहाँ पे सर्दियों का सीजन आता है, पहले ही प्रशासन जो है वो तैयार होते हैं और लोग भी तैयार होते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है कश्मीरी को जो विंटर सीजन देखना है। हम पहले से ही इससे निपटने के लिए तैयार होते हैं, समर में ही विंटर की तैयारियां करते हैं यहाँ पे कश्मीरी की लोग। तो कहीं ना कहीं अब जो पिछले 2-2.5 महीने से जो खुशहाली चल रही थी यहाँ पे, उससे लोगों को ज्यादा परेशानी हुई है। अगर बच्चों की बात करें, बच्चे बीमार होते थे, बुजुर्ग बीमार हुए थे, तो उसके बाद जब 20 और 21 के बीच में पहाड़ियों पे बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, 21 दिसंबर से जो चिले कलान 40 दिन के चिले कलान होते हैं, वो कठिन सर्दी के होते हैं 40 दिन। इन 40 दिनों में बर्फबारी अगर यहाँ पे हुई है तो वो जमीन और पहाड़ियों पे टिकी रहती है। उससे जो है समर में कश्मीरियों को फायदा मिल सकता है, चाहे किसान हो, कोई भी नदी नाले हो या नल हो, पानी बिजली इससे जो है मुहैया हो सकते हैं जो आने वाले समर है। तो कहीं ना कहीं ये चिले कलान के लिए कश्मीरी लोग पहले से ही तैयार होते हैं। हाँ, अगर भीषण बर्फबारी हुई है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी आती है, कहीं पे अवलांच का खतरा होता है, कहीं पे इन चीजों के लिए प्रशासन पहले से ही तैयार होते हैं। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए।